चलिए, सोशल साइंस के और कुछ बच्चों से क्वेश्चन लिया गया है और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी छात्र छात्रा है वो सभी क्लास 10th के बच्चे हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इधर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और भी क्वेश्चन लेंगे इन लोगों से। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। एक मिनट। बिहार में एक चीज तुम लोग जानते होगे, बाढ़ आता है कि नहीं आता। चलो, कारण आगे निकल के आ गया। सुखाड़ होता है कि नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक आपदा हो गया, कारण आ गया कि नहीं आ गया। कारण में ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। अरे भाई ये बंदो होता होगा बीच में। चलिए कोई बात, ठीक है। चलो, प्राकृतिक हो गया। दूसरी कारण समझो, औद्योगिक इंडस्ट्री सब नहीं है। नहीं है ना, भारत में है, बिहार में है, बिहार में नहीं है। इसको लेकर के बहुत सारा नेता सब जो है आवाज भी उठाया था कि यहाँ पे आना चाहिए कंपनी उपनी सब, जिससे रोजगार यहाँ के बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं होता है सरकारी नौकरी के अलावा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, ठीक ना। विभाजन के बाद ऐसा क्रिएट हुआ कि जो भी था वो सब चला गया, जो है वो झारखंड, उड़ीसा, इस समय सबटा है। हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन विभाजन वाला बात आ गया, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लें कि भारत और झारखंड में बंटवारा कब हुआ। 1 नवंबर की 15 नवंबर। कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अच्छा बताओ कि सुनो 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 सुनो। अच्छा बताओ कि बिहार जो है वो बंगाल से बंटवारा कब हुआ। बंगाल 1905 ना 1912। 1936 में उससे अलग हुआ बिहार से। कौन? उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखें। 2000 ये आपको 15 नवंबर 2000 में झारखंड। इस ध्यान रखेंगे डाटा को। देखो पीछे वाली लड़की सुने नहीं रही है हमारी बात को, ध्यान से सुनो ना। तो भाई दूगो कारण तो इतने निकल गया, इसी डिस्कशन से निकल के आ गया। बाढ़ आता है, पिछड़ापन का कारण। सुखाड़ होता है कि नहीं होता है। अच्छा, दूगो कारण निकल के आ गया। एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जिसके कारण से जो है वो कृषि नहीं हो पाती, जो कृषि होती है वो डूबे जाती है, बाढ़ आती है तो ना। सुखाड़ आता है तो सब सूख जाता है ना, तो पिछड़ापन तो होगा ही। कृषि पर 90% लोग यहाँ पे डिपेंडेबल हैं। चलो एक मिनट ध्यान दो। औद्योगिक है नहीं, औद्योगिक इंडस्ट्रीज या कंपनी इन सब का इकाई तो है नहीं, ठीक ना। विभाजन के बाद जो भी था वो सब चला गया, खनन तरन वाला जो भी जहाँ था सब चला गया, ठीक है। खराब बुनियादी ढांचों के कारण से भी, तो ये सभी कारण हो सकती है। और एक चीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या, ठीक ना। शिक्षा बहुत लो लेवल, मतलब ऊपर है, सबसे नंबर 1 है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचा से नंबर 1 ना है कि नहीं है। किसमें? शिक्षा में, ठीक है ना, बिहार। तो इसका भी एक कारण हो सकता है पिछड़ेपन का। ये सारे चीजें रीजन ही हो सकता ना। भ्रष्टाचार, कोई ऐसा ऑफिस ना हो जहां बिना रुपया का तुमको काम हो जाए। वो कोई भी ऐसा चीज उठा लो, कुछ भी, वो जन्म प्रमाण पत्र में रुपया लोगों को चाहिए, अब मर जाता है उसमें भी रुपया चाहिए, बिना उसका तुमको कामे नहीं होगा। तो पिछड़ापन का ये भी एक कारण है, ठीक है। हर एक योजना, हर एक चीजों में जो है वो भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है। नहीं तो थोड़ा कामे नहीं होगा। अगर रुपया नहीं दोगे तो प्रोसेस में जाओ, आप प्रोसेस में जाओ तो कितना महीना लग जाएगा, कितना साल लगेगा, कोई ठिकाने नहीं है। हम करेंगे प्रोसेस में, लेकिन जाते रहिए, करते रहिए। लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, मोरले खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस सभी कारणों से भी ऐसा हालत है। बिहार में कृषि पर आधारित निर्भरता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक ना। इन सब के कारणों से भी कानूनी व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है। फोन करोगे पुलिस वाले को, मरने के बाद लोग आते हैं, वो पुलिस वाला आते हैं, ठीक ना। तो ऐसा स्थिति है बिहार का, है कि नहीं है। तो इन सभी कारणों से भी जो है बिहार का पिछड़ापन है। ये सब सारा चीज लिखना है, ठीक है। क्या क्या मैंने कहा सुनो। प्राकृतिक आपदाएं, सुखाड़ और बाढ़ पर एक्सप्लेन कर देना।
दूसरा मैंने कहा कि औद्योगिक पिछड़ापन 2000 के बाद 2000 के बाद जो कुछ भी था वो सारा का सारा झारखंड में चला गया, खनिज उद्योग ये सब सारा चीजें। तो इन सभी कारणों से काहे कर रहे हो इसे ओए। शिक्षा और कौशल की स्किल का पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सरकारी नौकरी की तैयारी, स्किल है ही नहीं, बच्चों के अंदर स्किल है ही नहीं, दिक्कत है। तो इन सभी कारणों से भी शिक्षा और क्या तकनीकी शिक्षा की कमी है, इस वजह से भी बेरोजगार लोग रहते हैं, तो इसके कारण से भी पिछड़ापन है। बुनियादी ढांचों का अभाव, इसका मतलब क्या हो गया। लेकिन वैसे नीतीश कुमार जब से आए हैं बढ़िया हुआ है, इसमें अब थोड़ा बढ़िया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एकेटा सड़क 5 बार बने वो अलग बात है, लेकिन बढ़िया हुआ है, ठीक ना, समझ गया। वो तो भ्रष्टाचार सबके वजह से है, लेकिन नीतीश कुमार बेचारा क्या करे। तो खराब सड़क, बिजली की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा ना होने के कारण, ये सब नहीं लिखना है ना, पिछड़ापन लिखना है तो सब कारण लिखना पड़ेगा ना। निगेटिव बात ना लिखना पड़ोगे, पॉजिटिव बात को हटाना पड़ेगा, है कि नहीं है। जो जितना बढ़िया वाला चीज़ सब है सबको हटा दो, डिलीट कर दो, निगेटिव लिखो तुम बात, ठीक ना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ठीक ना, तो इन सबको लिखो, कारण लिख सकते हो। कृषि पर निर्भरता, लोग ज़्यादा हैं इसलिए से पिछड़ापन है बिहार का। राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से जो है के कारण भी, ठीक ना, उतना पढ़ाई करके बीपीएससी यूपीएससी सब क्रैक करके लोग आते हैं, एगो मंत्री या मंत्री की तो बहुत दूर की बात हो गई, आपको विधायक मुखिया छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि वो एक बार फोन कर दे, जो कहेगा वो करेगा बेचारा, उसको उस रूप सब लॉ तो सब चल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन सब के कारणों से जो है वो बिहार में पिछड़ापन है, लिख सकते हो, ठीक ना। जो जितना कमज़ोर है वो इतना कमज़ोर है बिहार में, तो ये सब सारा चीज़ रीज़न लिख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है, वैश्वीकरण जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है इंग्लिश में, और इसके अभिन्न अंगों की व्याख्या करें, यही पूछा है ना क्वेश्चन। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, ध्यान देना, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, समाज या जो भी संस्कृति को आपस में एक दूसरे देशों को क्या करती है, वो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, समाज, वहाँ के संस्कृति, कल्चर, इन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है ग्लोबलाइजेशन। इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं? आर्थिक वैश्वीकरण जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है राजनीतिक वैश्वीकरण, ठीक है, तीसरा है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, चौथा तकनीकी वैश्वीकरण, पांचवा आपको पर्यावरण या पारिस्थितिकी वैश्वीकरण लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में समझें तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, तीसरा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, चौथा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया? 5 हैं इन सब, इसके अभिन्न अंग, इन सब को समझते हैं। आर्थिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है, उनको समझते हैं। यह वैश्वीकरण का, यह ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही मेन पार्ट है। इसमें देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं या पूंजी, इन सब का मुक्त प्रवाह हो सके, प्रवाह होता है, ठीक ना। आर्थिक वैश्वीकरण के बहुराष्ट्रीय कंपनीज जो भी है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भी एमएनसी वाले कंपनीज होते हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहते हैं। ये निवेश और वैश्विक संचालन के माध्यम से इसमें अपनी भूमिका को निभाता है। समझ में आ गया होगा? ध्यान देना, यह वैश्वीकरण का जो आर्थिक वैश्वीकरण है, यह एक इम्पॉर्टेंट अंग है, एक बॉडी है वैश्वीकरण का, जिसके अंतर्गत वस्तु, कोई भी देश, इसमें 2 देश के बीच में जो है वह वस्तु, सेवा, सेवा मतलब सर्विस जो भी है ये, और पूंजी, इन सब का मुक्त रूप में जो है प्रवाह इधर से उधर आयात निर्यात हो सकता है, ठीक ना। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनीज जो है वो अपना
इस वैश्वीकरण के थ्रू जो है वो करता है, ठीक ना। राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है? यह विभिन्न देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक सहयोग से रिलेटेड बात है। इसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन, या तुमको यूरोपीय संघ, अभी भारत के साथ अच्छा संबंध हुआ है ईयू का, जिसको कहते हैं यूरोपीय संघ यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक ना। इसके वैश्विक नीतियों और विवादों को सुलझाने का काम करता है दो देशों के बीच का, ठीक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि इसमें विचारों या मूल्यों या जीवन शैलियों का एक देश से दूसरे देश में प्रचार प्रसार होता है, ठीक ना। हमारी कोई कल्चर, मान लो छठ पूजा अमेरिका में अच्छा लगा तो वहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया ना, हाँ, तो यही होता है। तो उनका सरकार धीरे धीरे फिर नीति बना देता है, लागू कर देता है, छठ पूजा मनाओ पूरे अमेरिका वाले। तो इससे सांस्कृतिक विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। टेक्नोलॉजिकल होता है, कोई भी चीज़ें एक देश से दूसरे देश में, ठीक ना। तो ये सब सारा चीज़ें हैं, आप कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट बताइए। एक क्वेश्चन पूछा है कि जो नगर निगम है उसके जो कार्य है उसको बताइए, उसके बारे में वर्णन करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में भी 5 नंबर ही में हो सकता है। आपके बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होने वाला है उसमें 5 अंकों में ये सब सारे सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसलिए हो सके सुन तो रहे ही हो, साथ ही साथ वीडियो भी देख लेना, मैं अपलोड भी कर दूंगा। वैसे जो लिख पाओ ये सारे क्वेश्चनों को आप तैयारी भी कर लेना बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ गया बात? चल हाँ, सबसे पहले नगर निगम जो आपको पूछा जाए तो ये बड़े शहरों को स्थानीय स्वशासन का निकाय है। जैसे पंचायत है, वैसे ही इसमें से एक क्या है, नगर निगम है। इसको अनुसूची नंबर 11 में पंचायत और 12 में नगर निगम को जोड़ा गया है संविधान में, ठीक ना। हाँ 12 में ये है ना, 12 में नगर निगम, ठीक ना। इसके प्रमुख कार्य की बात करें, इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक अनिवार्य कार्य और एक आपको स्वैच्छिक या विवेकाधीन कार्य। 2 प्रकार के कार्यों के कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। किसको? नगर निगम के कार्यों को। एक मैंने क्या कहा, आपको अनिवार्य, आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक ना। और दूसरा मैंने क्या कहा, स्वैच्छिक है या विवेकाधीन कार्य होता है। तो पहले हम समझेंगे कि अनिवार्य कार्य क्या क्या है। तो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत क्या आ जाता है, कानूनन इसे पूरा करना ही होता है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शहरों की सफाई, कूड़ा प्रबंध या फिर नालियों का जो मेंटेनेंस है, इन सब चीज़ों को करना। तो ये आपका किस में आ गया, अनिवार्य कार्य में बात कर रहा हूँ। दूसरा जल आपूर्ति, जो भी होगा उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर या जगह, उसमें क्या हो, जल आपूर्ति, घरेलू या औद्योगिक जो भी उपयोग के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए इसकी व्यवस्था करना। तीसरा सड़कों का बुनियादी ढांचों को ठीक करना। चौथा जन्म मृत्यु पंजीकरण, शहर में होने वाले जो जन्म या मृत्यु इन सब का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखना, ये भी इम्पोर्टेंट काम में आ जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग, जो उसके आसपास, सड़क के आसपास तुम देखते होगे स्ट्रीट लाइटिंग, वो भी करना अनिवार्य है। महामारी पर जो है वो नियंत्रण करना, ये सब सारा काम किस में आ जाएगा, अनिवार्य काम में, ठीक है ना, कंपलसरी वर्क में आ जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि आपको जो स्वैच्छिक या विवेकाधीन कार्य में क्या क्या आता है नगर निगम के अंतर्गत, पार्क या मनोरंजन से रिलेटेड बात अगर आ जाए, आवास या झुग्गी सुधार, इन सब से रिलेटेड बात आ जाए जिसको जो ज़रूरत हो। सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, जैसे मेला हो गया, प्रदर्शन हो गया, सांस्कृतिक अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन करना है, ये सब करिए, लेकिन स्वेच्छा से, ये कंपलसरी सरकार के द्वारा बाध्य नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये आपका, ये भी दोनों क्वेश्चन आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका था कि बिहार के पिछड़ेपन को लेकर के, और दूसरा आपका था वैश्वीकरण के, और तीसरा था नगर निगम के कार्यों का। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 अंकों का सारा क्वेश्चन है। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चनों का डिस्कस किया, लगभग सभी क्वेश्चन 5 अंकों का है। 6 से 7 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है, ढंग से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा।